नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आज मिथिलांचल में विवाह पंचमी राल मुख्य प्रसंग छ। मिथिला में आज सीताराम विवाह पंचमी के चारों दिस रौनक रहल अछि। त्रेता युग में भगवान सीताराम के विवाह भेल स्मरण में मिथिलावासी एतऽ प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी के दिन प्रतीकात्मक सीताराम के विवाह महोत्सव मनबैत आयल छनि। एक हफ्ता पहिने सब वैवाहिक विधि सब शुरू भेलो वा आइ वैवाहिक समारोह में सहभागी होबऽ श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ सेहो अधिक देखल गेल अछि। त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक अपन पुत्री सीता के स्वयंवरक लेल रखने शिव धनुष के अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ सुपुत्र राम 3 टुकड़ा केने बाद अगहन शुक्ल पंचमी के दिन राम आ सीता के विवाह संपन्न कयल गेल छल। गोस्वामी तुलसीदास के रामायण अनुसार जनकपुर धाम के 12 बीघा मैदान में आयोजना कयल गेल इस स्वयंवर में देवी देवता के सेहो उपस्थिति रहल छल। सीता के बेटी बहन के रूप में मनैत आयल मिथिलावासी महोत्सव में देवी देवता के सहभागिता सशरीक नहीं भेलो पर अदृश्य रूप में उपस्थित होइत आयल विश्वास हर्ष आ उल्लास के साथ प्रति छाया बाराती के आगमन से लऽ कऽ विवाह धरि सहभागी होइ छनि। महोत्सव मनाबऽ क्रम मिथिला के संस्कृति अनुसार तिलकोत्सव मटकोर स्वयंवर आ विवाह संस्कार संपन्न होते सब पौराणिक व्यवस्था अनुरूप राम मंदिर सब बाजा गाजा झांकी सहित भगवान राम के प्रतिमा के विशेष रूप में निर्मित डोला सिंहासन में रख 12 बीघा मैदान करल जाइत अछि। जानकी मंदिर से सीता के प्रतिमा के विशेष सुसज्जित डोला में रख 12 बीघा मैदान में आना चलन रहल अछि। 12 बीघा में स्वयंवर विधि परीक्षण और वैवाहिक विधि संपन्न भेलाक बाद सीताराम के जानकी मंदिर में आनिकऽ मिथिला संस्कृति अनुसार विवाह संपन्न करऽ परंपरा चलैत आयल अछि। विवाह पंचमी के अवसर में मध्य प्रदेश में आज सार्वजनिक विदा रहल अछि। प्रदेश सरकार विवाह पंचमी के अवसर में एक दिन के विदा कैलेंडर में समेत छुट्यौलक अछि, जे राज्य पत्र में समेत प्रकाशित कयल गेल अछि। आई जनकपुर धाम में धूमधाम के साथ सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव मनायल गेल अछि। शुक्ल पंचमी तिथि के दिन त्रेता युग में भगवान राम आ आदर्श नारी सीता बीच विवाह भेल स्मरण में आए धूमधाम साथ विवाह पंचमी महोत्सव मनाओल जा रहल अछि। वर्षा के विभिन्न महानगर पालिका 3 स्थित डेरा लऽ कऽ रहैत आयल वह महानगर पालिका 6 घर रहल साकेत अंसारी के कोठरी से 12 लाख रुपया बराबर के धनमाल चोरी भेल अछि। अंसारी के कोठरी से नगद 8 लाख रुपया, करीब 4 लाख रुपया बराबर के सोन आ चांदी के विभिन्न बर गहना क करीब 12 लाख रुपया बराबर के धनमाल बीतल राति चोरी भेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। प्रहरी चोरी में संलग्न हाल फरार व्यक्ति सबके खोज कार्य के साथ एहि संबंध में थप आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल जानकारी देलक अछि। पूस 1 गते विभिन्न कार्यक्रम का 6ठम राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाओल गेल अछि। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल काठमाडौँ के बसंतपुर में विभिन्न कार्यक्रम का राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाओलक अछि। प्रतिष्ठान 2075 पूस 1 गते से ई दिवस मनाबऽ शुरू केलक अछि। 2019 पूस 1 गते के दिन नेपाल के राष्ट्रीय झंडा के संयुक्त राष्ट्र संघ में अंकित कयल गेल छल। वह दिन के संयोजना में प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठान 2075 पूस 1 गते से शुरू करने ई दिवस प्रत्येक वर्ष पूस 1 गते के दिन मनबैत आयल अछि। प्रतिष्ठान हरेक वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस के साथ राष्ट्रीय पोशाक दिवस आ राष्ट्रीय टोपी दिवस समेत मनबैत आयल अछि। नेकपा माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संकल्प यात्रा से अवांछित चिंतन आ विचार के हितोत्साहित केने जिक्र केने छथि। अगहन 14 गते पश्चिम के सीमाना महाकाली नदी किनार के झूला घाट से शुरू भेल झूला घाट चिवाझंगा समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा के रेव दिन पूर्व के सीमाना 5 थर के चिवाझंगा में समापन करत अध्यक्ष ओली संकल्प यात्रा राजनीतिक प्रति जनता में बदलैत गेल निराशा के आशा में परिणत केने आ अवांछित चिंतन आ विचार के हतोत्साहित केने जिक्र केलनि। अभियान के क्रम में मध्य पहाड़ के विशेषता, परिचय, समस्या आ संभावना बुझ मौका समेत भेटन ओली के कहब छल। ऐसा वैचारिक आ सूचना के हिसाब से पार्टी के थप मजबूत बनायत हिनकर कहब छल। ओली मध्य पहाड़ विकास के योजना बनाव ऐसा बड़का सहयोग पहुंच विश्वास व्यक्त केलनि। तो ओली यात्रा से देश विकास के खाका बनाव आधार तैयार समेत है दावी सेहो केने छथि। त्यसलाई पराजन गर्ने
नेकपा एमाले चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ भन्ने कुराको अर्को चाहिँ नेकपा एमाले अरूले सोच्न नसक्ने खालका कामहरू गर्न सक्छ भन्ने खालको अर्को एउटा र यो एउटा महान यात्रा जो अत्यन्तै पूर्ण रूप 100% सफल यस सफलताको श्रेय सफलता यस यात्राले विभिन्न प्रकारका अवांछित चिन्तनहरू विचारहरू क्रियाकलाप लिनेहरूलाई जवाब दिएको हुनुपर्दछ अतोत्साहित गरेको हुनुपर्दछ र देशलाई शिरमा राखेर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुभएको छ साथीहरूले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो त्यसहरू कसरी अगाडि बढ्छ यस सन्दर्भमा विचारहरू विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। लाखौँ जगतक पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो यात्रा टोलीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यात्रा में सहभागी लाखों नेपाली जनता आईएमआईए के नेता कार्यकर्ता के धन्यवाद समेत लेने संकल्प यात्रा समापन के क्रम में उड़ी राष्ट्रीय झंडा फहराने से छनक भन्सार नियमावली में रहल 45% पुरस्कार की व्यवस्था खारिजी की मांग करत प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी भरिसार विभाग में दहरमान दिलक 45% पुरस्कार की व्यवस्था से कर्मचारी पोषक के काज मात्र रहल जनता के कोनो राहत नहीं घेर कहत ई पार्टी रेबू काठमाडौँ के त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग में दहरमान दिलक सरकारी कर्मचारी मार्फत राजस्व में हुई 30% की कमीशन व्यवस्था गलत रहला से खारिज कर पर कहत आंदोलन में कैल गेल आम जनता पार्टी के स्थानीय समिति सदस्य बिरजू प्रसाद यादव जिक्र किए आजबाट हामीले चाहिँ सबै हाम्रा पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूलाई एक दिन जिम्मा दिने गरी हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ, जस अन्तर्गत आज हामी केन्द्रीय आम सम्पर्क मञ्चले आज यहाँ यो घेराउ कार्यक्रम राखेका छौँ। हामी गेटमा शान्तिपूर्ण हिसाबले शान्तिपूर्ण आग्रह गरेरै शान्तिपूर्ण हिसाबले हामीले गेटमा धर्ना दिएर बस्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो माग जुन अगाडि सारेका छौँ त्यसलाई चाहिँ माग पुरा गर्नका निम्ति हामी बाध्य बनाउनेछौँ। मागमा आम जनताले 45% भन्सार डिस्काउन्ट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ, तर त्यो 45% भन्सारको जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ आम जनताले नपाइकन त्यो सिधा भन्सारका हाकिमहरूको इर्द गिर्दमा चलेको छ, त्यो आम जनताले पाउँदैनन्। त्यो 45% कि त आम जनताले पाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि त्यो 45% जुन व्यवस्था गरेको छ जनताका निम्ति त्यो खारिज गर्नु पर्यो। सरकारले बेकारमा यो नाटक किन गर्नु पर्यो? भाईसाथ नियमावली में कानूनी व्यवस्था अनुसार कोनो चोरी निकात व पैठारी के माल सामान नियमित करने अनुसार कार्यालय में बुझेलेन तो 30% आय केस पूरा यदि देलेन तो 15% का कुल रकम के 45% रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्ति के देव व्यवस्था रहल छ। नियमावली में पुरस्कार के गलत प्रावधान से देश के राजस्व सरकारी ड्यूटी में जमा होवर के तथा राजस्व संकलन में संलग्न कर्मचारी आ सुरक्षाकर्मी सबके निजी खाता में जा रहा से ई पार्टी के कहब अनुसार एक लेल खारिज कर मांग कल गेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला के 1300 रुपया से घटल छ। परसों शुक्र दिन तोला के 1,19,100 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आई 1,300 रुपया से घट कर 1,17,800 रुपया में कारोबार भ रहा। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक। तैना आई चांदी के दाम तोला के 15 रुपया से घट कर 1,455 रुपया में कारोबार भ रहा है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार।
भारत के गुजरात में निर्माण कार्य संसार के बड़का बहुउद्देश्य भवन से आई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन चाहिए। अमेरिकी सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन से बड़का सूरत डायमंड वर्स नामक भवन उद्घाटन समारोह में विश्व के 70,000 व्यवसायी सबके निमंत्रण कल गेल। BBC हिंदी द्वारा जानकारी देल गेल। भवन में 4,700 से अधिक कार्यालय सब रह सकत क्षमता सब 35 अरब भारतीय रुपया लागत रहल भवन के निर्माण सन 2015 के फरवरी से शुरू होकर 2022 के अप्रैल में संपन्न कल गेल। भवन में सूरत के हीरा उद्योग उत्पादन आ व्यापार दोनों के लिए 51.50 आवश्यक उद्देश्य के साथ ऐके निर्माण कल गेल। सूरत विश्व के प्राकृतिक हीरा के 92% उत्पादन करे सब भवन के नाम संसार के बड़का कहिको बीतल अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत दर्ता कल गेल। ई भवन 67 लाख वर्ग फीट में फैलल सब 65,000 आदमी अटसक ई भवन एकटा फुटबॉल रंगशाला जेहन रहल अछि। बेस का टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लोग उपस्थित हेबेटा करब तखन जन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।